हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी अलजेब्रा की क्लास नंबर 6 है और आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारा क्वेश्चन x की पावर समथिंग प्लस 1/x की पावर समथिंग होगा तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। मतलब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 या पावर 2 कुछ भी होगा तो उसकी पावर कम कैसे करके सॉल्व करेंगे। मतलब कहने का है कि अभी तक फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने ये सीखा था कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू समथिंग गिवन होगा, जैसे n गिवन होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये हम सीख चुके हैं। पावर 4 कैसे निकालेंगे, 3 कैसे निकालेंगे, ये सब हम देख चुके हैं। मतलब पावर 1 है तो पावर इंक्रीज़ कैसे कर रहे हैं ये हम सीख चुके हैं, लेकिन पावर डिक्रीज़ कैसे करते हैं ये अभी तक हमने नहीं सीखा। आज हम लोग यही देखेंगे कि हम पावर कैसे डिक्रीज़ करते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमारा गिवन है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 23। कोई ज़रूरी नहीं है 23 ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पावर 4 ही गिवन हो। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये आज हमें सीखना है मेथड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पावर 4 गिवन है और 23 है। तो हमने पहले कैलकुलेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मतलब इसकी पावर हाफ कर दी। ध्यान दीजिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल्स टू है समथिंग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अंडर रूट n प्लस 2। इसको याद रखने का तरीका क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पे देखिए आप, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू n होता है तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालते थे, पावर इंक्रीज कैसे करते थे, n स्क्वायर माइनस 2 करके। क्लियर। तो वैसे ही इसका अपोजिट करना है, हमको मान लो स्क्वायर दिया है और पावर 1 करना है तो इसका अपोजिट ही करेंगे। यहाँ पे -2 करते थे तो यहाँ पे +2 किया, यहाँ पे स्क्वायर करते थे तो यहाँ पे रूट किया। ये आपको याद रखने का मेथड मैं बता रही हूँ। आप अगर रटना नहीं चाह रहे हैं तो आपको याद करना या आपको रिलेट कैसे कर सकते हैं प्रीवियस क्लास से, वो वहाँ पे n स्क्वायर -2 करते थे तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट, यहाँ पे प्लस करना है और वहाँ पे स्क्वायर करते थे तो यहाँ पे रूट करना है। क्लियर। तो पावर 4 से पावर 2 में आने के लिए क्या किया, अंडर रूट n प्लस 2 किया। क्लियर। तो n क्या है, 23 हमें गिवन है, प्लस 2, इसको सॉल्व किया, रूट 25 इज इक्वल्स टू 5। क्लियर। अब हम x प्लस 1/x निकालते हैं, मतलब इसकी पावर भी हाफ, 2 का हाफ क्या हो गया 1, तो पावर हमने इसकी भी हाफ कर दी। इसके लिए भी सेम चीज़ वही करना है, अंडर रूट n प्लस 2। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहे हैं। अगर आप हमसे कहते कि हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 से डायरेक्ट यहाँ पे आना है तो ये पॉसिबल नहीं है, हमको x स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी ही, ये फर्स्ट स्टेप निकालना ही पड़ेगा तभी हम यहाँ पे आ सकते हैं। तो सेम फॉर्मूले से फर्स्ट वाला निकाला, सेम फॉर्मूले से सेकेंड वाला निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी हमने n प्लस 2 किया, लेकिन क्या डिफरेंस है देखिए, यहाँ पर जब फर्स्ट पार्ट हम निकाल रहे थे तो यहाँ पे n हमने किसको माना था, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। लेकिन जब हम इसका सेकेंड पार्ट निकाल रहे हैं तो हम n किसको मानेंगे, जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है 5। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब पहले पार्ट को आप भूल जाइए, इतना आप भूल जाइए कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 समथिंग है। इसका यूज़ सिर्फ इतना निकालने तक था कि x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ तक उसका यूज़ था। अब इसका यूज़ कुछ नहीं है, अब इससे फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप पे आना है तो फर्स्ट स्टेप का ही यूज़ करेंगे। n इसको रखेंगे 5, प्लस 2 किया तो रूट 7 आ गया। क्लियर। अब x प्लस 1/x से अगर हमें x माइनस 1/x आना होगा तो ये तो हम एक क्लास में सीख भी चुके हैं कि अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 4 डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हमको ऐसे ही सीखना है तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, n प्लस 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे n माइनस 2, जस्ट उसका उल्टा। क्लियर। तो n क्या है, 5 माइनस 2 रूट 3। क्लियर है। अगर आपको x प्लस 1/x दिया होगा तो हम x माइनस 1/x कैसे निकालते हैं ये हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 4 करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n किसको मानेंगे, इसको। क्लियर। x प्लस 1/x को फिर n मानेंगे इस स्टेप के लिए। लेकिन अगर इस वाले मेथड से हम कर रहे हैं अंडर रूट n माइनस 2 से, तो n किसको मानना है, इधर 5 को n मानना है। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। फिर से मैं एक बार शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर x प्लस 1/x आपको गिवन होगा और x माइनस 1/x निकालना होगा तो आप अपने प्रीवियस मेथड से भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 4 से, जहाँ पे n किसको मानते थे, इसको, रूट 7 को। ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसी तरीके से हमको सीखना है तो x प्लस 1/x कुछ भी हमारा आया है तो x माइनस 1/x कैसे निकालेंगे हम, तो अंडर रूट n माइनस 2 करेंगे और n किसको मानेंगे, इसी 5 को n मानेंगे। ठीक, इस केस में, इस वाले केस में n इसको मानना है और अगर दूसरे वाले फॉर्मूले से निकाल रहे हो तो n इसको मानना है। आंसर दोनों में सेम आएगा, इसलिए मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। ठीक, अगर कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है तो आप पहले वाले मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
कि अगर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 47 या समथिंग गिवन है, तो फिर हम x स्क्वायर प्लस 1/x² कैसे निकालेंगे, √n+2, सेम वही जो अभी ऊपर किया है। n क्या है 47, 47 प्लस 2 किया 49, और √49 सबको पता है कि 7 होता है। क्लियर, पावर 4 से पावर 2 पे आ गए और बस हमें √n+2 करा। ओके, अब पावर 2 से पावर 1 पे आएंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू फिर से वही √n+2, लेकिन अब n किसको मानेंगे, इसको n मानेंगे। पहले वाले का काम ख़त्म। अब फर्स्ट स्टेप का यूज़ करके सेकंड स्टेप पे आएंगे, ठीक, सेकंड स्टेप का यूज़ करके थर्ड स्टेप पे आएंगे। ओके, तो यहाँ पर फिर से हमने किया, तो यहाँ पे n हमने 7 को माना, 7 + 2 9, और √9 कितना होता है 3। ओके, अब x माइनस 1/x हमें निकालना है, तो फिर से यहाँ पे दो तरीके हैं। अगर पहला वाला मेथड आप यूज़ करना चाह रहे हो जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है, तो वो भी सही है, √n² - 4, जहाँ पे n हम किसको मानते हैं, इसको n मानते हैं। ठीक, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू n, तो x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू √n² - 4, ये हम प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं। तो इसका स्क्वायर -4 करेंगे विच इज़ √5। क्लियर, और अगर इसी तरीके से सीखना है √n+2, तो √n-2 इसका हो जाएगा, बस साइन का आपको चेंज करना है। और जैसे ही √n-2 आप करोगे, तो यहाँ पर n आपको किसको कंसिडर करना है, यहाँ पर आपको 7 को n कंसिडर करना है। 7 - 2 जो है वो √5 होगा। ओके, अगर ये वाला तरीका कर रहे हो तो n इसको मानोगे 3 को, और अगर ये वाला तरीका कर रहे हो √n-2, तो n किसको मानोगे 7 को। ठीक, अगर x² प्लस 1/x² से x प्लस 1/x निकाल रहे हो तो n s7 को मानना है, और इसी से ही x माइनस 1/x निकाल रहे हो तो n 7 को ही मानना है। लेकिन अगर सेकेंड स्टेप का यूज़ करके थर्ड स्टेप में आ रहे हो तो n जो है वो सेकेंड स्टेप वाला मानोगे। ओके, नाउ होमवर्क क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर x² प्लस 1/x² 27 है, तो आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर, ओके, थैंक यू, दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लास। अगर इसी तरीके की नए नए वीडियोस और नए नए टॉपिक को आपको पढ़ना है अलजेब्रा में, और भी सारे सब्जेक्ट हम और भी सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी है अभी तो ये फर्स्ट हमारा चल रहा है अलजेब्रा। अगर ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं मैथ्स में, रीजनिंग में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।